दोस्तों, आप देख रहे हैं डे टू डे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम रोजमर्रा की बातों के पीछे छिपी हकीकतों को आपके सामने लाते हैं। आज का मौजूद दिल से जुड़ा हुआ है, जज्बात से भरा हुआ है और बदकिस्मती से, खतरात से भी। पाकिस्तान और भारत, दो हमसाए, दो कौमें और दो तारीखों की जंजीरों में जकड़ी हुई हकीकतें। आज हम बात करेंगे उनके दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर, मगर सिर्फ खबरों की ज़बानी नहीं, बल्कि अवाम, जज्बे और हकीकत की ज़बान में। इन तमाम लड़ाइयों में जीतने वाला कोई नहीं था, मगर मरने वाले हजारों थे, और वो भी अवाम। हमने सीखा किया, शायद कुछ भी नहीं, क्योंकि आज भी वही दुश्मनी, वही इल्ज़ाम। आज के हालात देखें तो फिर वही खबरें आ रही हैं। सरहद पर फायरिंग, मीडिया में इल्ज़ामात की बौछार, सियासतदानों के जारहाना बयानात, और सबसे खतरनाक, अवामी जज्बात को भड़काना। पाकिस्तानी मीडिया एक मौक़िफ़ पेश करता है, भारतीय मीडिया दूसरा। लेकिन असल सच ये है कि दोनों तरफ का आम आदमी अब थक चुका है। ये कशीदगी सिर्फ सरहद पर नहीं, हमारे दिलों और दिमागों पर भी हमला कर रही है। आपने गौर किया है होगा कि जैसे ही सियासी दबाव बढ़ता है या इलेक्शन करीब आते हैं, तो अचानक सरहद गर्म हो जाती है। क्या ये महज इत्तेफाक है या एक सोचा समझा खेल? सच ये है कि सियासतदानों को जंग के नारे से वोट मिलते हैं, मीडिया को रेटिंग और अवाम को सिर्फ खौफ। ये जंग मैदान में कम और जहनों में ज़्यादा लड़ी जा रही है। आइए अवाम की बात करते हैं। वो माँ जो हर रात बेटे के फ़ोन का इंतज़ार करती है, वो बाप जो दुआ करता है कि उसका सपूत अगले हफ्ते छट्टी पर आए, और वो बच्चा जो सरहद के उस पार सिर्फ दुश्मन नहीं, शायद दोस्त भी देखता है। भारत हो या पाकिस्तान, अवाम की आंखों में ख्वाब एक जैसे हैं: अमन, रोज़गार, तालीम और एक महफूज कल। सवाल ये है, क्या हम इस नफ़रत के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं? क्या हमें फिर से एक और जंग, एक और सानहे की ज़रूरत है सीखने के लिए? या हम अब संजीदा होकर सवाल उठाएंगे कि आखिर कब तक? अगर दोनों हुकूमतें जंग का सूच है रही हैं, तो हम, अवाम, अमन के हक में आवाज़ क्यों नहीं उठा सकते? आपका क्या ख्याल है? क्या हम आने वाले दिनों में अमन की कोई करण देख पाएंगे, या हमें फिर से अंधेरों में धकेल दिया जाएगा?